इंग्लैंड ने जो आज इंडिया के साथ कर दिया है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इस जो हार की जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के ऊपर जाती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एक बंदा जिसने 600 रन किए हुए हैं, 600 रन इस सीरीज के अंदर किए हुए हैं, जब वो अग्रेशन दिखाता है खुशी होती है। उसने बोला पंगे शंगे लिए, उसने एक लाइन भी बोली, ग्रो सम डैश डैश चीजें बोली, सही था। लेकिन आप काम वो करो जो बाद में आप बर्दाश्त भी कर पाओ। इंडिया के हारने की वजह क्या बनी है? टारगेट तो कुछ भी नहीं था। इंडिया ने इस पिच के ऊपर भी खेल जाना था, लेकिन इंडिया ने एग्रेशन दिखाया। बाद में इंडियन प्लेयर्स उस एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनको ये पता होना चाहिए था कि चौथी इनिंग्स में इन्होंने बल्लेबाजी करनी है, और जो इंग्लैंड की टीम है, अगर आप एक उनको थप्पड़ मारोगे तो वो आपको आगे से 2-3 थप्पड़ मारेंगे, और वही हुआ। अब शुभमन गिल जिस बंदे ने 600 रन किए हो, उसके लिए तो हर बॉलर हलवा होता है। अगर आपने उसकी बैटिंग देखी हो तो कैसे आउट हुआ था, ये चीज मैटर करती है। अगर आप देखें इंडिया की पूरी टीम ये प्रेशर के अंदर ही आउट हुए यार। ये टारगेट कितना ही था, ये आराम से इतनी लंबी डीप बैटिंग लाइनअप थी, ये हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, मैं इस हक के अंदर हूं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन एग्रेशन वो दिखाए जो इतना दम रखता है। वही लाइन बोलना चाहूंगा शुभमन गिल वाली, समझ तो आप गए होंगे। अगर आपके पास इतना दम है तो फिर आप एग्रेशन दिखाओ जो आप बर्दाश्त भी कर पाओ। मैं कल बिल्कुल श्योर था कि इंडिया जीत जाएगी। अब्दुल्ला और उमर कह रहे थे कि इंडिया नहीं जीतेगी, मैं कह रहा था इंडिया जीतेगी। इंडिया के बाद बैटिंग बहुत डीप तक है। आपके सामने ऋषभ पंत की किलियां उड़ रही हैं, केएल राहुल कैसे आउट होके जा रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी से ऊपर आपने जिससे कहते हैं ना वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया, इस चक्कर में 2 लेफ्टी खेल ले। क्या हुआ? आपको तो स्टोर्क और आर्चर ही पड़ गए। उनके तो फास्ट बॉलर आपसे ज्यादा हैवी साबित हो गए। आपको ये पता होना चाहिए था कि आपका चेज है, आपने चेज करना है, ये आसान कहानी नहीं होने वाली। लेकिन इंग्लैंड की जितनी तारीफें की जाए भाई साहब कम है। इंग्लैंड ने जो इंडिया के साथ कर दी है ना, पूरा इंडिया इस वक्त सदमे के अंदर होगा। ये हुआ तो हुआ हमारे साथ क्या, जीता हुआ मैच हम कैसे हार गए। जो हम खुश हो रहे थे कि एग्रेशन हमारे अंदर आ गया, उस एग्रेशन को बर्दाश्त करने वाला प्लेयर कोहली जैसा फिर टीम में रखो भी। कोहली अगर फील्ड के ऊपर एग्रेशन दिखाता था ना, तो वही कोहली फिर बैटिंग करने आता था ना, वो बड़ा कूल माइंड होकर आता था। पूरी टीम में सिर्फ एक राहुल ऐसा था जो कूल माइंड रहता था, बाकी सबके सब प्रेशर में आके आउट हुए हैं। राहुल जिससे कहता है ठंडे दिमाग का था, लेकिन वो भी आउट होके चला गया। तो विराट कोहली जब आगे से पंगे लेता था ना, तो उसमें वो ताकत थी कि वो फिर बल्ले से भी परफॉर्म करके उनका मुंह बंद करता था। यहाँ पे बेन स्टोक को तारीफ बनती है, यहाँ पे आर्चर की, पूरी इंग्लैंड की टीम की तारीफ बनती है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने खेली, मुबारकबाद हो, जीते हैं, डिजर्व करते थे। लॉर्ड्स का उन्होंने फतह कर लिया।